में आप सभी लोगों को जानकारी मिलेगी कि कैसे आप किस प्रकार से जो है बिजनेस को कर सकते हैं। और आज हर मंगलवार की भांति हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और आज के जो हमारे ग्रेट स्पीकर हैं वो हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। हमारे ग्रेट क्राउन एम्बेसडर मुस्तफा अली सर जो हमारे साथ अभी अटैच हो चुके हैं, और साथ ही साथ आज हम आप सभी लोगों के सामने हमारे डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पाटिल सर भी जो है अटैच हो गए हैं। और उनकी बहुत सारी बातें, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कैसे और किस तरीके से उस पूरे के पूरे प्रोग्राम से आपको मदद मिलेगी। इसका जो प्रोग्राम है एक्चुअली लीडरशिप ट्रेनिंग का सेशन है, जिसके अंदर में आपको काफी कुछ नया मिलने वाला है। तो इत्मीनान से जो है अपने जगह पर बने रहिए। जो है अगला 1 घंटा आप लोगों के लिए है। केलिंग हेल्थ केयर की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके लिए जो है मील का पत्थर साबित होगा। और आज के प्रोग्राम में हमारे पूरे इंडिया से आए हुए हमारे तमाम बिजनेस पार्टनर और उनके साथ ही जो है हमारे जो कुछ नए गेस्ट हैं, उनका भी आज के केलिंग के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो मैं यहाँ पर आपको आज कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ कि आज केलिंग इंडिया को पूरे समय के अंदर में अगर आप देखें तो 22-23 सालों का सफर जो है इन्होंने इंटरनेशनली ग्लोबली जो है वो पूरा कर लिया है। और इस 23 सालों के अंदर में हम सभी लोग का एक समय हो चुका है। हमारे साथ ऐसे बिजनेस पार्टनर अभी जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने बहुत दिनों से जो है इस बिजनेस को अच्छे तरीके से किया है और अपने एक्सपीरियंस के बदौलत जो है अपना नाम हासिल किया है। अभी कई सारे प्रोग्राम हम लोगों को 2023 के अंदर में जो है हमारा जो पिछला 3 महीना जो है गुजरा है, और आने वाला जो 9 महीना हमारे पास अभी तक जो है बचा हुआ है, उसके अंदर में बहुत सारी जो है टारगेट्स की चीजें, बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग है, उन सभी चीजों को हम लोग जो है यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने में जो है हर व्यक्ति के पास एक विजन के हिसाब से जो है प्लानिंग करके हम लोग बताएंगे कि कैसे और किस प्रकार से जो है वो अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं। डेफिनेटली जहाँ चाह है वहाँ राह है। और हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें नई सिस्टम के साथ आ रही हैं, और वो सारे सिस्टम आपको समय के अनुसार दिन प्रतिदिन जो है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप सभी लोगों को जानकारी मिलेगी कैसे और किस तरीके से आपके बिजनेस में जो है चेंजेस हो रहे हैं। तो आज का समय में मैं ज्यादा नहीं लूंगा, और मैं डायरेक्ट आपको अपने डायमंड मैनेजर डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पाटिल सर से मुखातिब करूंगा कि वो यहाँ पर आए और आपको अपने पूरे प्रोग्रामिंग के तहत जो है आपको जो ट्रेनिंग सेशन जो वो प्रोवाइड करना चाह रहे थे वो आपके सामने रखे। तो आप सभी लोगों के सहयोग से मैं अपने डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पाटिल सर को बुलाऊंगा कि वो आए और आप सभी लोगों के सामने अपनी बातों को रखे। प्लीज वेलकम नरेंद्र सर। नमस्ते एवरीबॉडी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वेलकम जल्दी जुड़ चुके हैं। थैंक यू मनीष सर, और मुस्तफा अली सर भी जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे लीडर्स भी जुड़ चुके हैं पूरे इंडिया से। और सभी लीडर्स का धन्यवाद कि आप लोग जल्दी जुड़ गए। आज टाइम पे प्रोग्राम शुरू हुआ, और यही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि आज हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उस ट्रेनिंग का एक पार्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। आप सब लोग तो जुड़े हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर को एक ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि भाई हम जुड़े हुए बिजनेस में अभी आगे कैसे काम करें। आज इसी बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि अगर आप सिस्टम से चलोगे ना तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ सक्सेस। किसी भी सक्सेस के लिए एक सिस्टम रहता है, वो उसके बारे में आज बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सब लीडरों का जो अभी लर्निंग चाहते हैं। आप सब लोग इतनी जल्दी इकट्ठा हो गए, इसका मतलब है कि आप कुछ सीखना चाहते हो, बराबर ना। आपके अंदर कुछ बदलाव करने की इच्छा है, सबके सपने पूरा करने की इच्छा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसा सिस्टम सीखेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग का बुनियादी है। हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जुड़ चुके हो। जुड़ने के बाद क्या करना है? सबसे पहले ये चीज करना है कि आप बेसिक ट्रेनिंग अर्जेंट लेना जरूरी है। अगर आप बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो क्या होगा? सिंपल है, आप अगर बेसिक ट्रेनिंग जल्दी ले लेते हैं, मार्केट में जाके आप प्लान प्रेजेंट
कर सकते हैं, लोगों को क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये तो समझ में आना चाहिए। अगर हम अपलाइन लीडरों का भी एक जिम्मेदारी रहता है, क्योंकि अगर हम लोग नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते, फॉर्म फिलअप किया, एक दो प्रोडक्ट उसको दे दिया, छोड़ दिया, जानते हो उसका नतीजा क्या होगा? वो जब मार्केट में जाएगा तो उल्टी सुल्टी बातें करेगा। अगर कोई पब्लिक उसको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर नहीं आएगा, और कोई अगर निगेटिव बोल दिया कुछ तो बिजनेस छोड़ देगा। कितना डेंजरस है सर। क्योंकि कोई भी आदमी जुड़ता है तो उसको 24 आवर्स में बेसिक ट्रेनिंग देना जरूरी है। आज ये हमारा स्लाइड शो भी आप देख सकते हो बार बार, क्योंकि इस स्लाइड शो में सब बताया गया है कि बेसिक ट्रेनिंग क्या है और डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा नॉलेज देना जरूरी है। 1 घंटे का बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हो आप अपने डाउनलाइन को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक ट्रेनिंग शुरू करेंगे अभी। हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ा कुछ करना है, आगे जाना है, तो ट्रेनिंग लेना जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग आप बड़ा काम नहीं कर सकते। अभी मैं बात किया सिस्टम का, तो एक सिस्टम हमने तैयार किया है, 596 सिस्टम फॉर मासिव सक्सेस। अब ये सिस्टम क्या है, इसमें आपको क्या फायदा होगा, इसमें हम डिटेल देखेंगे कि 596 फॉर्मूला क्या है। अगर सिस्टम का देखेंगे तो किसी भी अभी एरोप्लेन को देखो, एक सिस्टम है इसलिए वो उड़ रहा है। कोई भी बड़े जहाज को देखो, वो भी एक सिस्टम से चल रहा है। अगर उसको सिस्टम नहीं होता, वो बनता किससे? लोहे से बनता है, लेकिन लोहे का गोला है जो पानी में डूब जाता है। लेकिन लोहे से बना हुआ जहाज या एरोप्लेन हवा में उड़ सकता है या पानी में तैर सकता है। क्यों तैर सकता है? क्योंकि उसको एक सिस्टम है। तो आप समझ लीजिएगा, इस बिजनेस को करने की अभी एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम से चलोगे तो ही जाके आगे सक्सेस हो सकते हैं। अभी क्या सक्सेस का सिस्टम है, जब भी आप के लिंक में जुड़ोगे या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ोगे तो 5 स्टेप्स है सक्सेस प्रोसेस का। ये 5 स्टेप्स समझ लेना, कि स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। उसमें से फर्स्ट स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। बहुत सारे लोगों ने अभी तक लिस्ट नहीं निकाला। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप लिस्ट निकालो। 100 लोगों का, मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 100 लोगों का? अगर आप 10 लोगों का लिस्ट निकालते हैं और 10 लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं, अगर 10 लोग आपको ना बोलेंगे ना, तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि बिजनेस चलता नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक नंबर्स है, कैलकुलेशन है। वो क्या है, अगर आप 10 लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं तो उसमें से 5 ना बोलेंगे, 3 देखता हूं बोलेंगे और 2 जुड़ेंगे, 1 या 2 जुड़ेंगे। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 10 लोगों को प्लान प्रेजेंट करो, उसमें से 1 ही जुड़ेगा और 1 ही आपके साथ बिजनेस करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने में ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये आदमी करेगा कि नहीं करेगा, ये आदमी तो बहुत गरीब है, ये करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचने का। ये अमीर गरीब, उसकी पढ़ाई वढ़ाई उसकी कुछ मैटर नहीं करता सर। क्योंकि आप सीधा 100 लोगों का लिस्ट निकालो, जो भी आपके पहचान में है। जो मोबाइल नंबर उठाओ, मोबाइल में आपके जो सेव्ड नंबर है उसके एक बार नजर डालो, आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन कौन बिजनेस में आ सकता है। लिस्ट बनाओ, उन लोगों को प्लान प्रेजेंट करना है आपको। अभी ये लिस्ट बिल्डिंग है, सिलेक्शन है, आगे जाके प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं उसको। वो हम ऑनलाइन नहीं समझा सकते, उसके लिए एक ऑफलाइन सेशन लेना जरूरी है। जैसे ही मुस्तफा सर ने लास्ट टाइम बताया कि अगर आप ऑफलाइन सेशन में बहुत सारी चीज बता सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई भी आदमी कुछ सवाल पूछता है तो 1-2 सवाल में हम लोगों का उसका जवाब नहीं दे सकते तो हम लोग सेल्स में फेल हो सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज में मास्टर बनना पड़ेगा। जैसे कि आप सेल्स में मास्टर बनना पड़ेगा, आप प्लान प्रेजेंटेशन में मास्टर बनना पड़ेगा, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, स्टेज पे आप चले गए, उस पर पब्लिक स्पीकिंग में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। इससे बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी पड़ती है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद। लेकिन सबसे पहली चीज है, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको एक डायरी और एक बैग लेना जरूरी है। जब भी आप बड़े कंपनी का कोई बिजनेस कर रहे हो, एक कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, अभी इस इंटरनेशनल कंपनी का हम रिप्रेजेंटेटिव बन के मार्केट में जा रहे हैं, तो कैसा जाना चाहिए? आप लाइटली ले रहे हो इस चीज को, क्योंकि हमको ऐसा सीरियसनेस आता ही नहीं है। क्यों आता नहीं है? क्योंकि हम लोगों का पास बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डाला, हमने कोई दुकान नहीं लिया, तो ऐसा लगता है कि बिजनेस बड़ा नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये आपको करोड़ों कमा के दे सकता है। इसीलिए उतना ही सीरियसली हम लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अच्छा ड्रेस पहन के मार्केट में जाना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए 100 लोगों का, लिस्ट में 100 लोगों का नाम होने जरूरी है और डेली प्लान प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। अभी लिस्ट तैयार किया आपने,
किन किन लोगों को अभी आप प्लान प्रेजेंट कर सकते हो। एक ही क्राइटेरिया है सक्सेस का, एक ही क्राइटेरिया फीलिंग में। तो 3 चीजें देखना जरूरी है। 3 चीज। फर्स्ट चीज है उस आदमी को पैसे की जरूरत होना आवश्यक है। अगर उसको पैसे की जरूरत नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, वो काम करने के लिए तैयार भी होना जरूरी है। अगर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसा आदमी से आप काम के एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते ना। फर्स्ट चीज क्या है, उसको पैसे की जरूरत होना चाहिए। सेकंड चीज, वो काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। थर्ड चीज, उसके सपने बड़े होने चाहिए। ये 3 चीजें देखना लोगों में। अगर ये तीनों चीज जिस आदमी में होगी वो हमारे लिए परफेक्ट बंदा है। वो अच्छा काम करेगा, लॉन्ग टर्म आपके साथ बिजनेस भी करेगा। सेकंड चीज है अप्रोचिंग यूर लिस्ट एंड सिक्योरिंग द अपॉइंटमेंट। अभी लिस्ट को अप्रोच करने का तरीका है। ऐसे नहीं बात करने का कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग इतना कमाए हैं, हमारे बहुत सारे लीडर काम कर रहे हैं। ऐसा फोन पे कभी बात मत करो किसी के भी साथ, ये गलत है। वो समझेगा कि एक आदमी हमको फंसाने आ गया, ये कुछ मार्केटिंग का फंडा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको सामने वाले को। अभी प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, सिक्योरिंग द अपार्टमेंट, इसका सब लोग एक ट्रेनिंग अलग है, वो जो ऑफलाइन ले सकते हैं हम लोग। ऑफलाइन 2 ट्रेनिंग होगी सर। एक ये जो मार्केट में जाके क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसका प्रैक्टिस करवाना जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटरों से। और दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होना जरूरी है। अगर वो सामने से जो क्वेश्चन आता है उसका सही जवाब दे देंगे तो सेल पड़ेगा। तो ये 2 चीजें हैं जो हम मार्केट में जाके करना है और उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। मैं आप आज बेसिक दे रहा हूँ नॉलेज, आप ये ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो कोई जल्दबाजी नहीं करने का, पूरा बिजनेस सीखने का। पहला काम है आपका स्टार्ट किया बिजनेस, सेकंड स्टेप है लर्न द बिजनेस। आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा, तो सीखना शुरू करो, लिस्ट बनाओ और वो अप्रोच करो। और थर्ड थिंग है शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। आप जो सीखे हो वो प्रेजेंट करना जरूरी है। क्लोरोफिल के बारे में आपको बात करना आना चाहिए। 5 मिनट का प्रेजेंटेशन, जैसे मुस्तफा सर बोलते हैं कि आपको 5 मिनट प्रेजेंटेशन आना जरूरी है। तो क्लोरोफिल के बारे में क्या बात करते हैं सीनियर लीडर्स, उनसे सीखो कैसे बात करने का मार्केट में जाके। तो शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। पहले प्लान का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक चीजें है। नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज भी होना जरूरी है। तो आप अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते समय वो प्रॉपरली अपॉइंटमेंट लेके, फोन पे अपॉइंटमेंट लेके आपको जाना है। ऐसे ही नहीं जाना कहीं भी। अपॉइंटमेंट लेके अगर गए तो सामने वाले को लगता है कि आदमी सीरियस है बिजनेस के लिए। फॉलो थ्रू सेल्स क्लोजिंग। अभी क्या करना है, सामने वाले को पूछना है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसी लगी। अगर उसको बिजनेस अच्छा लगता है तो तुरंत साइन अप करेगा, 1-2 प्रोडक्ट ले लेगा। उसको बोलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग के लिए पूछना है सर, आप खाली प्लान दे के वापस नहीं आना है। उससे क्या होगा, आपको सेकंड बार जाना पड़ेगा उसके पास। 2 दिन में आप कॉल करोगे, वो बोलेगा मैं कुछ बाहर हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ है। तो 2-3 फॉलोअप लेके उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप डायरेक्ट पूछेंगे कि आपको बिजनेस कैसा लगा सर, आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे क्या, आपको ये बिजनेस की जरूरत है कि नहीं। अगर है तो तुरंत साइन अप करेगा। अगर कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो क्वेश्चन पूछेगा। उस टाइम आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना जरूरी है, इसलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। राइट टेक ऑफ विद न्यू एसोसिएट, इसको बोलते हैं राइट टेक ऑफ, क्योंकि नए डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा ट्रेनिंग दे के ही मार्केट में छोड़ना है। हम लोगों का क्या होता है, हफ्ते हफ्ते पर हम ध्यान नहीं देते। वो आदमी मार्केट में जाके कुछ भी उल्टा सीधा बात करता है लोगों से, केलिंग के बारे में गलत भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं केलिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। और बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं ना, उसको बुला के समझाते हैं कि भाई इसके फंदे में मत पड़, मैं इस कंपनी में डूबा हूँ, उस कंपनी में इतना लॉस हुआ है। ये सब निगेटिव चीजें लोग उसके अंदर भर देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, वो बिजनेस नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग, ऐसा ही हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। ये गलती हमारी है, हमारा सिस्टम की गलती है। तो हम लोगों को एक सिस्टम डालना जरूरी है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत बेसिक ट्रेनिंग। जब 5 स्टेप समझ गए सब लोग, ये 5 स्टेप है सक्सेस का फॉर्मूला है। लिस्ट बनाओ, लोगों को कॉल करो, लोगों से मिलो, प्रेजेंटेशन अच्छा दो, फॉलो और सेल्स क्लोजिंग कर दो, और ये सब नए लोगों को सिखाओ। बस ये 5 चीजें हमको डेली करना है, डेली। अभी हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जो 9 कोर एक्शंस इज अ लाइफलाइन ऑफ योर बिजनेस। जो 9 कोर एक्शन क्या है जो हमको डेली करना चाहिए। अगर आप ये 9 एक्शंस डेली करते हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा दौड़ेगा। क्योंकि उसमें से फर्स्ट इज शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली।
आपको एक तो प्लान देना जरूरी है। आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हो, हम लोगों का बिजनेस ही है लोगों से मिलना। बहुत सारे बाहर के देख रहे हो कि आप लोगों को निकाल रहे लोग, उनको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का नया सिस्टम आ गया, एआई। तो गूगल ने भी बहुत सारे लोगों को काम से निकाल दिया है। अभी दुनिया को लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां लोगों की जरूरत है। हम लोग बोलते हैं कि लोगों को आओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बोलो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को। तो एटलीस्ट अगर आप ये प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करोगे तो वे बिजनेस नहीं बढ़ सकता। एक लीडर ने मुझे बताया, 10 साल पहले की बात है, तो मैं भी ऐसा ही ना, मेरे को लोगों से बात करने में, ज्यादा प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचाहट महसूस करता था, डर लगता था, अलग सा डर लगता था। मैं बात नहीं करता था ज्यादा लोगों से बिजनेस के बारे में। तो एक लीडर ने बोला, सर आपका बिजनेस बढ़ाना है तो फॉर्मूला सिंपल है, आप लोगों से बात करना सीखो। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, अगर मंदिर में गए, आपको अगर प्रसाद मिल गया तो प्रसाद बांटोगे कि नहीं बांटोगे? तो मैं बोला बांटूंगा, क्योंकि वो प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ देन। तो यही बिजनेस भी भगवान का दिया हुआ देन है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, लोगों की लाइफ में बदलाव आ सकता है सर। तो आप लोगों का काम है कि अपॉर्चुनिटी शेयर करो मैक्सिमम लोगों के साथ। तो मैं उस समय समझ गया कि ये बिजनेस अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं दिखाया, दिखाने में क्या हर्ज है? आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, ना ही बोलेगा ना, लेकिन दे दो, जिसको जरूरत है वो आदमी बिजनेस में जुड़ेगा। इसलिए डेली 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। सेकंड थिंग है, ऐड 1 नेम इन योर लिस्ट एवरी डे। अगर आपके पास अभी 10 लोगों का लिस्ट है समझ, तो कल आपको सोचते सोचते ऐसा लगेगा कि हाँ रे, ये आदमी को हम जो है इसमें डाल सकते हैं, ये आदमी रह गया। बहुत सा बार ऐसा होता है कि हम लोग लिस्ट बनाने में बैठते हैं तो नए नए नाम हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो उनको लिखना जरूरी है। लोग लिखते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम में आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे दिमाग में सब है, सब लोगों को मुझे ध्यान में है। वैसा नहीं रहता। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक इस बिजनेस में आगे नहीं जाओगे। आपके पास डायरी रहना जरूरी है और डेली लिस्ट लिखना जरूरी है। तो ऐड 1 नेम इन योर लिस्ट एवरी डे। थर्ड थिंग है 100% प्रोडक्ट यूज और सर्विस यूज। आपकी कंपनी जो भी सर्विस दे रही है, जो भी प्रोडक्ट बेच रही है, वो हम 100% यूज करना जरूरी है। कंपनी के हम 100% जो कस्टमर बनना जरूरी है पहले। क्योंकि आप अगर पेस्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, क्लोरोफिल इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है? अगर जो पीता है, जिसको रिजल्ट आता है क्लोरोफिल, वो कॉन्फिडेंटली बात करता है मार्केट में। इसलिए नए डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वेस्ट करो कि जो फ्री में क्लोरोफिल मिल रहा है वो खुद खाओ, साथ को बेच दो। फ्री एक प्रोडक्ट मिलता है, वो खुद को इस्तेमाल करो। अटेंड वीकली हॉल मीटिंग एंड विथ गेस्ट। मीटिंग एंड ट्रेनिंग इज लाइफलाइन ऑफ दिस बिजनेस। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ना है, एक सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि जो आदमी बार बार मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, उसका बिजनेस ही ग्रो होता है। चाहे वो आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो या कुछ भी नॉलेज हो उसको, लेकिन अगर मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा है तो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का चांस बहुत लो रहता है। तो मीटिंग एंड ट्रेनिंग ये लाइफलाइन है जिस बिजनेस की। तो हॉल मीटिंग में विथ गेस्ट आना जरूरी है, अकेला नहीं आने का। हमको भगवान ने 2 हाथ दिए है ना, 2 लोगों को लाना है, 2 लोगों को साथ में लाने की आदत डालो। देखो आपका बिजनेस कैसा बढ़ेगा। अटेंड ऑल प्रोग्राम्स विथ टीम। आपका टीम जो भी है, 10 लोगों का है, 20 लोगों का है, 50 लोगों का है, आप सब टीम के साथ जाएंगे तो एनर्जी अलग रहता है। वो जो कॉमन एनर्जी रहते हैं ना, यूनिवर्सल माइंड, लास्ट टाइम मैं बात किया, क्योंकि यूनिवर्सल माइंड आपको हेल्प करता है टीम को एनर्जी देने में। तो टीम के साथ जाइए, किसी भी प्रोग्राम में जाना है विथ गेस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोगों के ऊपर चलता है। अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों को इन्वाइट नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता। रीड रिकमेंडेड बुक्स। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ बुक्स भी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी हार्डवर्क का बिजनेस है। ऐसा नहीं बात कर रहा हूं मैं कि इजी बिजनेस है, आपको इजी सक्सेस मिलेगा। नो, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी अपग्रेड होना जरूरी है, आपका भी नॉलेज को इंप्रूव करना जरूरी है। तो रीड करना जरूरी है, डेली आधा घंटा रीड करना चाहिए। जो भी बुक्स हो, उसमें से कुछ है रिच डैड पुअर डैड, ये बुक आप रीड करो। उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुक्स है। जो थिंक एंड ग्रो रिच नाम का एक बुक है, उसमें बहुत सारी चीज दी है। आपको ये सब सीखना जरूरी है। जो एडवांस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे, या अभी बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है, इसके बाद जो आपको एडवांस ट्रेनिंग में लाएंगे ना, तब आप क्राउन एम्बेसडर, डायमंड
बनेंगे। उसके लिए जो अलग ट्रेनिंग आपको देना जरूरी है, आपके अंदर बदलाव लाना जरूरी है। इसीलिए बुक्स रीड करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटर एवरी वीक आपको ऐड करना है, नया डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करना है एवरी वीक। कम से कम 1 आदमी तो आप जुड़ा सकते हो। हफ्ते में 10 लोगों को डेली प्लान दिया, हफ्ते में 80 लोगों को प्लान दिया, उसमें से कम 1 तो आपको जुड़ाना आना जरूरी है। और मंथली काउंसलिंग विद अपलाइन, अपलाइन के साथ हमेशा जुड़े रहो। ये बिजनेस का सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला है। जैसे मुस्तफा अली सर, हम सब लीडरों को फोन करते हैं कि नहीं, डेली फोन आता है मुझे 10:30 बजे। क्यों आता है? जितना अपलाइन से बॉन्डिंग होगा ना, उतना आप बड़े बन सकते। अपलाइन को पता रहता है आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व करना है, कहाँ रुके हुए आप, किस जगह स्टक हुए हो, उसमें से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि अपलाइन सब रास्ते से चला गया होता है, उसको सब जो अच्छे बुरे सब उसके अनुभव रहते हैं, वो बुरे अनुभव से आपको बचाता है। बहुत बार हमारा भी नुकसान हो चुका है, गलत जगह बीवी डाल दिया, गलत जगह आदमी ज्वाइन कर दिया, तो हम लोगों को प्रॉब्लम आ गई थी। ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएंगे अगर आप अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो। एटलीस्ट उसके सामने बैठ के बात करो, प्लानिंग करो पेपर पे, जो मुस्तफा सर हमसे करवा रही है। एड मिनिमम 2 न्यू प्रोडक्ट कस्टमर्स एवरी मंथ। हमको कस्टमर भी बढ़ाना जरूरी है। जितना ज्यादा कस्टमर उतना रिटेल प्रॉफिट ज्यादा, उतना आपका 100 बीवी 400 बीवी इजी बन जाएगा। उसके लिए बर्डन नहीं आएगा। अभी हम लोगों को कभी कभी बर्डन आ जाता है, 400 बीवी कैसे करेंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मुझे पूछते हैं कि सर 400 बीवी बनाने का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला सिंपल है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कस्टमर बनाओ। आपको 100-200 कस्टमर होना जरूरी है, उसमें से आराम से 400 क्या 1600 बीवी आ जाए। हर रोज कस्टमर बढ़ाने पे ध्यान दो और प्लान प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। सेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग 2 चीजें हैं। सेलिंग आपको ओनली 20% करना है और स्पॉन्सरिंग 80% करना है। लोगों को लाना जरूरी है। आप समझ रहे हैं 9 कोर एक्शंस, ये डेली करनी है। अगर ये 9 एक्शन डेली करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस बिजनेस में सक्सेस होने से, कोई रोक नहीं सकता। अभी हम 6 बिजनेस वैल्यूज देखेंगे कि आपको पता चला कि 5 स्टेप्स क्या है, सक्सेस प्रोसेस क्या है, 9 कोर एक्शंस क्या लेनी है जो आपको ज्यादा से ज्यादा टीम बिल्डिंग में जरूरी है। और अभी 6 बिजनेस वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नेवर मेस विद पीपल्स मनी ईगो और फैमिली। अभी कभी कभी क्या आ जाता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको पैसा दे देता है, मेरा 7+1 मार्क, आप वो पैसे का अगर गलत इस्तेमाल किया, अगर उसका ज्वाइनिंग नहीं किया तो वो गलत है। ये हमेशा ध्यान में रखो कि हम किसी के मनी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो भी है प्रॉपरली उसका ज्वाइनिंग करो, उसका बीवी उसके नाम पे डालो। जो भी है, कितना भी, 1 हो बीवी या 2 हो, उसके नाम पे वो आना जरूरी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें क्या हो, ट्रांसपेरेंसी पैदा होती है अपलाइन। दूसरा वैल्यू है नो अकाउंट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। मीन्स क्या, अगर अपलाइन है तो हम उधार मांगते हैं, सर मुझे 1 सेट क्लोरोफिल दे दो, मैं 1 हफ्ते के बाद पैसा दूंगा। ऐसा नहीं करना है। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच उधारी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे रिलेशन खराब होगा। बिजनेस के लिए बहुत बुरी चीज है। किसी के अपलाइन के साथ हम एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि आप इधर भी बाहर जाना हो तो अपलाइन ही पूरा खर्चा करेगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमारा भी बिजनेस है, हम लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा अपलाइन करेगा, थोड़ा हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसा बिजनेस में करना है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स कि जो खर्चा कौन करता अपलाइन के ऊपर डाल देते। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है भाई, ये हम सब लोगों का बिजनेस है। तो अपलाइन कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बीच और हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अकाउंट्स की उधारी बिधारी मत करो उसके साथ, क्योंकि क्या हो जाता है बाद में रिलेशन खराब हो जाता है, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फर्स्ट टाइम। अगर कोई भी चीज आप पहली बार कर रहे हो तो अपलाइन से पूछ के करो। कई बार लोगों को लगता है कि मैं बीवी डाल देता हूँ हमारे यहाँ, ये इसको इधर ज्वाइन करता हूँ, उसको उधर ज्वाइन करता हूँ। नहीं, आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अपलाइन उस स्ट्रक्चर से गुजरा हुआ रहता है, उसको पता होता है ये ज्वाइनिंग इधर डालने से क्या होगा। तो बहुत बार हम गलतियां करते हैं, इसलिए अपलाइन से पूछो। जो भी चीज आप पहली बार कर रहे हो वो अपलाइन से सलाह से करो, क्योंकि वो उन्होंने जब मिस्टेक किया था, हम लोगों ने बहुत सारा मिस्टेक किया है, बहुत सारा लॉस हो गया हमारा, वो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग। ये 3 जो वैल्यू है। चौथा वैल्यू है नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी टीम इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन।
अगर आपका डाउनलाइन बैठा है और कंपनी के बारे में आप गलत बात कर रहे हो, कंपनी ने ऐसा किया वैसा किया, ये प्रोडक्ट बंद कर दिया, वो प्रोडक्ट बंद कर दिया, वो हमारे डाउनलाइन के लिए हानिकारक है, हमारे बिजनेस के लिए हानिकारक है। हम लोग कोई भी निगेटिव बात नहीं करना है, अपलाइन के बारे में भी नहीं। अगर आपका अपलाइन कुछ भी करता नहीं है या वो आपके साथ आता भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसके अपलाइन को ढूंढो, उसके अपलाइन को ढूंढो, कोई तो आपको हेल्प करेगा। अगर उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है हम लोगों को, जो है कोई तो आपको हेल्प करेगा, नहीं तो कंपनी भी हेल्प करेगी, तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी बात कर सकते हो। लेकिन अपलाइन के बारे में कभी गलत नहीं बोलने का, क्योंकि अपलाइन इज योर लाइफ लाइन। बिजनेस में भगवान से भी बड़ा आदमी अपलाइन रहता है, ध्यान में रखो मेरी बात। अपलाइन जो बोलेगा, आंख बंद करके विश्वास करो उसके ऊपर, वो आपके बारे में कभी गलत नहीं बात कर सकता, क्योंकि आपका नुकसान हो ऐसा कभी नहीं सोच सकता। हमेशा रिस्पेक्ट योर अपलाइन। जो आदमी अपलाइन का रिस्पेक्ट करता है, उसका बात सुनता है, वही इस बिजनेस में सक्सेस होता है। हमारा दिमाग नहीं लगाने। 5वां पॉइंट है, अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विथ योर क्रॉस लाइन एंड अदर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। बहुत सारे बाहर के कंपनी के भी लोग भी आते हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कि केलिंग अच्छा नहीं है, ये कंपनी में आओ, हम इतना आपको पैसा मिला के देंगे, इसमें इतना पैसा मिलता है, इतना प्रोडक्ट अच्छा है। मत सुनो, क्योंकि हम लोग सब जैसे सब प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल सभी कंपनी का हम स्टडी कर चुके हैं, इसलिए मैं बात करता हूँ कि कोई भी बाहर का कंपनी का कुछ बात नहीं करने का। और आपका जो क्रॉस लाइन है, हमारे अंडर का दूसरे लाइन का जो लोग है, उनके साथ ज्यादा बातचीत या ज्यादा उसको इंटरेक्ट नहीं करने का। उसका बिजनेस उसका है, तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा है। उसका अगर अच्छा बिजनेस चल रहा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्रॉस लाइन के लोगों को उठा के हमारे अंडर ज्वाइन करते हैं, ऐसा भी गलती बहुत बार हो चुका है लोगों का। इससे क्या होगा, बिजनेस टोटल डूब जाएगा आपका। ध्यान में रखो, ये टोटल सिस्टमेटिक करने वाला बिजनेस है, रियलिटी का, प्योर रियलिटी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आप एक भी गलत चीज कर दे ना, तो आपके लिए वो हानिकारक है। ध्यान में रखो, आप एक भी आदमी को अगर गलत जगह दूसरे आदमी आपके नीचे ज्वाइन करवाया, उस पर एक्सपेक्टेशन करते कि वो बिजनेस के लिए मेरे को हेल्प होगा, अगर सेल्फिश हो गया आप, ये बिजनेस आपका कभी नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखो, कभी नहीं बढ़ेगा। ऐसी गलत चीजें कभी नहीं करना चाहिए। क्रॉस लाइन को उठा के इधर ज्वाइन करना, उधर ज्वाइन करना, ये क्या आदमी के 4 आईडी लगाना, ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करो। ये आपके बिजनेस के लिए हानिकारक है, टोटल टीम के लिए हानिकारक है, कंपनी के लिए भी हानिकारक है। और रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ये बिजनेस ही ऐसा है कि ऊपर पूछा अपलाइन से कैसे, नीचे डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो हम लोगों को अपलाइन डाउनलाइन का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका टीम है, आप हफ्ते में मिलो, एक जगह बैठो, ऑफिस में बैठो, बात करो। मुस्तफा सर हमको बार बार यही बोल रहे हैं कि मंथ एंड क्लोजिंग होने के बाद तुरंत बैठो। क्यों बैठो? क्योंकि अपलाइन के साथ बैठ के पेपर और पेन लेके प्लानिंग करेंगे मंथली, तो बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। तो उन लोगों को आइडिया रहता है कि आगे क्या करना है, टीम को कैसे आगे लेके जाना है, वो चीजें आप भी सीख सकते हो। समझ गए आप कि 596 5 सक्सेस प्रोसेस है, 9 कोर एक्शन है, और ये 6 बिजनेस वैल्यू, ये आपके अंदर उतार दो पूरा। ये गलतियां कभी नहीं करना, तब जाके आप एक अच्छा नेटवर्कर, अच्छा लीडर बन सकते हो। और हमारे केलिंग का मिशन ही है कि क्रिएटिंग द लीडर्स। अगर आप अच्छे लीडर बन गए तो आपके लिए बिजनेस करना डिफिकल्ट बात नहीं है, आप हजारों लोगों को जुड़वा सकते हैं बिजनेस में। अब ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बुलाया और प्रेजेंटेशन देने को बोला। हर महीने में एक प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, और आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ में अच्छा बदलाव लेगा। 2023 में हम रॉकिंग बिजनेस करेंगे ये सिस्टम लाके। थैंक यू वेरी मच।